साई कुछ किस लय मैं मृदुल सुहाई सुज फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राख पानी। और इस प्रकार से प्रभु शयन करते हैं। श्री सुमंत्र भ्राता सहित कल्द मूल फल खाई शयन की बंस मणि पलोटत भाई। प्रभु शयन करने लग जाते हैं और जब शयन करने लग जाते हैं तो सोते हुए प्रभु को निषाद राजगुह ने देखा है। शोभति प्रभु ही हा निहारी निषादु भयउ प्रेम बस हृदय ये विषादु तन पुलकित जल लोचन बहाई बचन सप्रेम लखन सल कहाई। हे मेरे भ्रात लक्ष्मण जी, मैं ये क्या देख रहा हूं? आज विधाता ने मुझे कौन सा दिन दिखा दिया है? आज मेरे मित्र मेरे ही नगर में ये कुश की साथरी बना करके सो रहे हैं। मैं जानता हूं क्या इनको नींद आ रही होगी, लेकिन नहीं, ये आज निषाद यही दिन देखने के लिए तो जीवित था। मैं जानता हूं मेरे मित्र साधारण घर के नहीं है। कभी कभी होता है, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात कछुक दिनन को दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। आज मेरे महाप्रभु उन सोने वाले भूपति भवन शुभाय शुभावा शुरपति सदन न पटतर पावा, ऐसे भवन में सोने वाले जिस भवन की समानता स्वयं देवराज इंद्र की जो अमरावती सर्वभोगों से संपन्न है, वो भी अमरावती महाराज श्री दशरथ जी के भवन की समानता नहीं कर सकती है। ऐसे भवन के सोने वाले जहां पर मन में रचित चार चौबारे, ऐसा लगता है कि निज रतिपति निज हाथ समारे, वहां पर चौबारे हैं और सुच सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजु मन दीप जहां सब विधि सकल सुपास। वहां पर मड़ियों के दीपक हैं, साधारण दीपक नहीं है, उनको जलाना नहीं पड़ता। अपने आप रात्रि बेला का प्रवेश होता है, अंधकार मिटाने के लिए वो दीपक स्वतः ही जगमगा उठते हैं उन महलों में। ऐसे महलों में सोने वाले आज साधारण नहीं, मात पिता परिजन प्रवासी, माता पिता जो परिवार के अन्य लोग हैं प्रवासी, ये सभी जुग वही जिन्हीं प्राण की नाई, ये सभी लोग जिनकी प्राणों के समान रक्षा करते थे, आज वही सोवत तई मही राम गुसाई, आज वही मेरे राम पृथ्वी में सो रहे हैं। यदि जब मैं जानकी की ओर दृष्टिपात करता हूं तो जानकी कोई साधारण घर की नहीं है। ना पिता जनक जग विदित प्रभाव, महाराज जनक जी जिनका ऐश्वर्य संसार जानता है, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, और जो ससुर है जानकी जी के महाराज श्री दशरथ जी, वो साधारण व्यक्ति के मित्र नहीं है, वो देवराज इंद्र के मित्र हैं। उनकी ये बहू है जानकी।
और रामचंद्र पति सो वैदेही, पति भी राम जी जैसा है, सोवत मही विधि बाम न केही। और वही सीता जी भी आज पृथ्वी पर सो रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब इनके विधाता विपरीत हो सकता है तो विचार कीजिए हमारे और आपके भी जीवन में जब ऐसा कुछ समय उपस्थित होगा तो विधाता निश्चित है कि हमारे भी विपरीत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री रघुवीर की कानन जोगू जो इतने इतने अच्छे घरों के रहने वाले हों, क्या ये बन के योग्य हैं? कभी वन में जाने योग्य हैं? क्या कोई माता पिता अपने इतने सुकुमार बालकों को वन की ओर भेज सकता है? लेकिन नहीं, कहा गया है कि कर्म प्रधान सत्य कह लोगों, ये कर्म की प्रधानता है। संसार में जो भी आया है उसे अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ेगा। अरे कैकेयी, तूने ये अच्छा नहीं किया। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पनकीन। अरे महाराज कैकेयी, नरेश की पुत्री कैकेयी, तूने ये कठिन प्रण करके ये क्या कर दिया? यही रघुनंदन जानकी अवसर तीन श्री राम जी को और जानकी जी को जब सुख मिलना चाहिए उस समय तूने ये 14 वर्षों का वनवास मांग करके उनको नीच बुद्धि भाई दिनकर कुल पिटप कुठारी, तू सूरवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए मात्र कुल्हाड़ा बन गई है, कुल्हाड़ा बन गई है। कुमत कीन जही विश्व दुखारी, तेरी इस कुमत ने सारे विश्व को दुखी कर दिया है। कैकेयी, तेरे कर्म के कारण आज से कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखाएगा, कैकेयी नहीं रखाएगा, कैकेयी नहीं रखाएगा। इस प्रकार से निषाद राजगुह बड़े ही दुखित होते हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी,